डन। ओके, मैं दिख रही हूँ ना आप लोगों को? प्रॉपर आवाज एकदम क्लियर आ रही है? ठीक है। सो आज का हमारा जो सेशन है वो लर्निंग सेशन है। लर्निंग सेशन का मतलब होता है कि जो जितना मैं कराने वाली हूँ, एक बार मैंने अभी लास्ट वीक भी लिया था, लास्ट टू लास्ट शायद। तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर साइड स्ट्रेचेस सिखाई थी कि आपको अपने लाइफ में अगर खुद भी करना पड़े तो आप क्या करोगे। सो ऐसी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको ओवरऑल वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप कौन से आसन को कितने कितने वेरिएशन तक करने वाले हो, तो वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेंगे। सो आज जो हम तीन आसन करने वाले हैं, मेनली फर्स्ट इज द उत्कट आसन। फर्स्ट इज द उत्कट आसन, जिसको हम चेयर पोज वेरिएशंस बोलेंगे। सेकंड इज द वीरभद्रासन, जिसको हम वॉरियर पोस्चर्स बोलेंगे। एंड थर्ड इज द देवी आसन, जिसको हम गॉडेस पोस्चर बोलते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट इज योर चेयर पोज, सेकंड इज योर वॉरियर पोज, एंड थर्ड इज योर गॉडेस पोज। इन ये तीनों आसन के हम तीन तीन वेरिएशन सीखेंगे आज। ओके। आपको सीखना भी है, याद भी रखना है। अगर याद ना हो रहे तो लास्ट में कॉपी पेन करके लिख लेना, या फिर खुद की वीडियो बना के रख लेना। ओके। अदरवाइज आज का जो सेशन है यही वाला, इसको मैं रिकॉर्ड करके भी शेयर करने वाली हूँ। ठीक। चलिए, बस आज का, ओनली फॉर टुडे, डेली का नहीं मिलेगा। खड़े हो जाइए। चलिए, आपको पता है ना क्या करना है। सबसे पहले दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। अब जैसे हमने बैठ के वार्म अप किया, अपने नेक को रोटेट करा अच्छे से, ऐसे ही अब आप खड़े होकर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अपने हील्स। फिर से बोला, तीन चार बार बोल किया मैंने कहा। चले, लेट्स गो। इनहेल हील्स अप, एक्सहेल हील्स डाउन। इनहेल हील्स अप, एक्सहेल हील्स डाउन। प्रैक्टिस स्टार्ट करिए अपनी। एक्सहेल हील्स डाउन। 1 2 3 4 5। ओके, डन। ठीक है। चलो अब होल्ड करेंगे। नाउ स्ट्रेट लेग, स्ट्रेट दोनों पैरों को मिला लीजिए आराम से। घुटने सीधे रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे। हील्स अप, 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 अप। ठीक है, कमर सीधी, सामने देखेंगे। होल्ड 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 एंड 1। ओके। सभी लोग कर सकते हैं ना अभी इसको? मैं अभी बताऊंगी आपको किसको नहीं करना है। चलिए, दोनों हाथ ऊपर करेंगे विद द सेम प्रैक्टिस। थोड़ी सी आज जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपकी नी और एंकल पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ वाली है, तो इसलिए मुझे आपकी लेग्स को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ रहा है फॉर द ऑल द प्रैक्टिस, है ना। चलिए, इनहेल बोथ हैंड्स अप, हील्स अप, एक्सहेल हील्स डाउन, हैंड्स डाउन। सांस भरिए पूरा, सांस छोड़िए नीचे। लेट्स गो फॉर द 10 सेकेंड्स। 1 2, कमर सीधी रखो। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। चलिए अब होल्ड करें। आइए, सबसे पहले अपने हील्स को ऊपर करेंगे और ऊपर। अब दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, सामने देखेंगे। 1 2 3। सामने देखिए, बिल्कुल एकदम अपने सामने देखिए। आपकी बॉडी हिल क्यों रही है इतनी? आप अपनी बॉडी को अपने टोज पे कंट्रोल नहीं कर सकते? होल्ड करिए थोड़ा सा। 5 4 3 2 1। डन। रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए, अब प्रिकॉशन सुन लीजिए। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि उसको वीकनेस है, तो वो ज्यादा तेज या ज्यादा स्पीड में नहीं करेगा और ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसको लाइट प्रैक्टिस में करोगे। अगर मैंने बोला कि आपको 10 सेकंड करना है, तो आप उसको 2 सेकंड करके खत्म कर दोगे। फिर भी आपको लग रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप मुझे नोटिफिकेशन देके जा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे, तो कैमरा ऑफ करके जस्ट टेक रेस्ट, गो फॉर द वाटर, और जस्ट कम अगेन, ट्राई टू डू। एक बार फिर से पुश करना खुद को, एंड आपको फिर लग रहा है तो रेस्ट करना। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं वी प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट विद द जॉगिंग। आइए, अपने मैट पे आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे। चलिए सभी, लेट्स गो। जिसकी तबीयत सही नहीं है वो वॉक करेगा स्लोली, और स्लोली ही पीछे जाएगा। चलिए, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स वॉक, 30 सेकेंड्स बिना रुके। अगर आपने अपनी बॉडी को अच्छे से हीट अप नहीं करा, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपके पैरों में दर्द हो जाएगा रात में बहुत ज्यादा। सो प्लीज अच्छे से बॉडी को अच्छे से हीट अप करिए, बॉडी को थोड़ा सा गर्म करिए, अपना पसीना लेकर आइए। ये रूल्स है भाई, करना पड़ेगा। चलिए, दौड़िए, मैट पे आगे जाइए, पीछे जाइए।
आगे जाइए, वेरी नाइस, पीछे जाइए। मुझे लग रहा है कि बचपन में खेलने के बाद मैं ही दौड़ा पाई हूँ आप लोगों को, उसके बाद तो लास्ट आप दौड़े ही कब थे, याद है? मनमीत दी, ये जरूर सीख जाएगी, आप सीखो ना सीखो, पक्का। अगले टाइम में ये मुझे लग रहा है ये बता रही होगी कि मम्मा, वो दीदी जो भी है, सॉरी मम्मा बोल रही हूँ, ये ऐसे गलत है, ऐसे सही है। चलिए, लेट्स गो। लास्ट 10, 1, लास्ट 10, 2, फटाफट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। डन। ओके, चलिए अब एक जगह खड़े हो जाइए और फटाफट से जॉगिंग स्टार्ट करिए दोबारा से। अब आपसे जैसे हो वैसे करना, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है वो ऐसे करेगा, जिसकी तबीयत ठीक है वो दौड़ेगा। चलिए, ऊपर दौड़ना स्टार्ट करिए। लेट्स गो, 30 सेकेंड्स और। पतली हो गई ना आप लोगों के चक्कर में, देख लो पैंट खिसक रही है मेरी, पतली हो गई सच में, 2 किलो वजन खत्म हो गया, एग्जाम के स्ट्रेस के चक्कर में 2 किलो वजन कम। चलिए, दौड़ी दौड़ी आप लोग तो दौड़ी। लास्ट 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ओके, डन डन, रिलैक्स। चलिए, उत्कटासन चेयर पोज वेरिएशन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, ध्यान से देखिए और इसको सीखिए। ठीक है, ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा, और जब आप करोगे तो मैं उसके बेनिफिट्स आपको बताती रहूंगी। ठीक, चलिए दोनों पैरों में मिला लीजिए, सांस भरेंगे। अब नी बैंड, हिप आउट, स्पाइन स्ट्रेट, लुक अप, बोथ हैंड्स अप, है ना? तो सांस भरेंगे ऐसे, नी बैंड, हिप को बाहर निकालेंगे, कमर को अंदर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर ऐसे, और ऊपर की तरफ देखेंगे, और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, अपने घुटने को मोड़िए, अपनी हिप को बाहर निकालिए, कमर को अंदर करिए, कमर सीधी रखिए, हाँ, दोनों हाथ ऊपर करिए, कान से लगाइए पूरा, और छत की तरफ ही आपको देखना है कंप्लीट, और एक्सेल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। वेरी नाइस, चलिए करिए। लेट्स स्टार्ट फॉर द 20 seconds। चेयर पोज वेरिएशन नंबर 1, 2, 3, 4, मूवमेंट लगातार ऐसे करिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, डन। चलिए, होल्ड करेंगे सभी। अब जिसकी तबीयत ठीक नहीं है वो होल्ड करेंगे केवल 2 या 3 सेकंड के लिए, आप लोग होल्ड करेंगे 20 seconds के लिए। ठीक है, 20, 20, चलिए स्टार्ट। सबसे पहले अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, इसी पोजीशन में नी को बैंड करेंगे, हिप को बाहर निकालेंगे और कमर को अंदर सीधी, बिल्कुल हाथ ऊपर, लुक अप। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1, 2, 3, होल्ड करिए, ऊपर देखो शीना। 4, सब लोग अपनी छत को देखेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, रिलीज एंड रिलैक्स। आई नो इसमें एंकल और आपकी नी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, सॉरी, थोड़ा प्रेशर आता है, बट अगर जीवन भर आपने उत्कट आसन को 2 मिनट भी दिए, हफ्ते में 2 बार, तो आपको कभी नी पेन, एंकल पेन, कितने भी बुढ़े, हाँ, कितनी भी जिंदगी जी लेना, आपको नी पेन तो होने से रहा। इतनी अच्छी प्रैक्टिस है ये। ठीक है, सो ये डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपकी टिश्यूज को, आपके मसल्स को, जो आपके नीज में है, आपके एंकल में है, आपके लोअर बैक के लिए। ये प्रैक्टिस आपकी इसके लिए होती है, चेयर पोज वेरिएशन नंबर 1, आपके लेग्स, आपका लोअर बैक। ओके, और इसमें सर्वाइकल भी जाता है, केवल 5 to 10% ओनली। सो चेयर पोज वेरिएशन नंबर 1 इज डन, आपने सीख लिया दोनों हाथ ऊपर करके। अब सेकंड वेरिएशन में चलते हैं, जिसमें हम अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे, सेम प्रैक्टिस में। तो यहाँ पर रहेंगे हमारे हाथ, कमर सीधी रहेगी बिल्कुल, स्पाइन स्ट्रेट, हाथ नीचे, सांस भरेंगे,
लेग पोजीशन सेम रहेगी। ओके, लेग पोजीशन सेम। ओके, सांस भरे, सांस छोड़ के नीचे। अब इसमें भी विल ट्राई टू स्ट्रेट अवर स्पाइन, नॉट लाइक दिस। कमर सीधी रखेंगे एज पॉसिबल। ओके, लेट्स गो। योर 20 सेकेंड इज स्टार्ट नाउ। चलिए, वन, सभी करेंगे सभी। अगर आप लोग थक जाते हो तो यू विल टेक रेस्ट ड्यूरिंग द काउंट, है ना, एंड यू विल कम अगेन। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए सभी, ब्रीदिंग के साथ कर लो ना आप लोग, विदाउट ब्रीदिंग मत करना एक भी। सांस भर को, आगे जाओ, सांस छोड़ के पीछे। वेरी गुड भावना, दीवार में दे, और नीचे आओ, और नीचे आओ। 5 सेकेंड और, कमर सीधी करो आशी। 4, 5, डन। ओके, नवप्रीति ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चलिए होल्ड करेंगे अब, आइए लेट्स गो। होल्ड 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 इन दिस पोस्चर। चलिए, नी बैंड, हिप आउट अगेन, हाथ सामने बिल्कुल स्ट्रेट। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दोबारा जाइए, 14, दोबारा जाइए, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। डन। इन दैट प्रैक्टिस, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हो, ठीक, तो आप ऐसे चले जाओ। ट्राई तो करो, रेस्ट तो करते ही आ रहे हो पूरी लाइफ, थोड़ा सा बॉडी को पुश तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्स। आज मैं आपको एक लेडी के बारे में बताती हूँ, और मुझे उनकी तारीफ करके बहुत खुशी मिल रही है। व्हेन शी केम इन माय लाइक क्लास, उनका नाम है फराह, फराह कुरैशी है शायद, कौन है ना। तो उनके जब वो आई थी, शी वाज जीरो जीरो। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे ही करेंगी ये, ठीक। तो उनके 25 दिन तक लेफ्ट लेग में पेन रहा था, 25 डेज। और वो मुझे डेली मैसेज करती थी कि मैडम मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैडम मेरे पैर में। बट उनकी सबसे अच्छी बात यही थी कि वो जो प्रैक्टिस थी ना, वो बहुत अच्छा करती थी। टुडे शी वाज क्राइंग कि भाई मेरा पैर का दर्द ठीक हो गया, और मेरे पैर में जो दर्द था वो भी खत्म हो गया पूरी तरह से, एंड शी फील वेरी लाइट। तो आप लोग अगर डिनाई नहीं करोगे, आप लोग चीजों को नहीं छोड़ोगे, तो आपके भी दर्द खत्म हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट थिंग। इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते आप। मेडिसिन खाओगे या फिर प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस ही कर लो थोड़ी बहुत। आज जब वो रो रही थी तो मुझे भी बड़ा वो लग रहा था कि भाई, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं उनको डॉक्टर के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि 25 डेज हो गए, ऐसे ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। बट शी वाज सो हैप्पी कि भाई उनका दर्द ठीक हो गया। मुझे भी तो आप लोगों को देख के पता चलता है ना, कैसे ऐसी चीजें भी हो रही हैं, ठीक। सो सेकंड वेरिएशन आपका हो गया, लेट्स गो फॉर द थर्ड वेरिएशन। आइए, कम खड़े हो जाएंगे सभी, दोनों पैरों को मिलाइए, ठीक, दोनों हाथ ऊपर। अब सबसे पहले हम सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, अपनी नी को बेंड करेंगे, हिप को बाहर निकालेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, अपने पैर को टच करेंगे, ठीक। फिर सांस को भरेंगे ऊपर, कमर सीधी, घुटने सीधे, सांस को छोड़ेंगे नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चले, लेट्स गो। 20 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1, नीचे जाइए पूरा। 2, नीचे जाइए पूरा, अपने पेट को अपने थाई से टच कराइए, नीचे जाइए। 7, हाँ रिद्धिमती नीचे जाओ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डन। चलिए होल्ड करिए। अब सबसे पहले अपने घुटने को मोड़िए ऐसे करके, ऐसे हिप को बाहर निकालिए। अब अपने पेट को चिपकाइए अपनी थाइस से, ये यहाँ चिपकना चाहिए आपका पूरा। चिपक गया? अब अपने हाथ को यहाँ रखेंगे, चलिए सामने देखेंगे, लुक इनटू द फ्रंट, होल्ड 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 फॉर द 20 सेकेंड्स। 3, 4, 5, 6। अपने घुटने को मोड़िए और मोड़िए,
अपने पेट को चिपकाइए पूरा, जब तक आपका पेट ना चिपक जाए। ऐसे बैठना नहीं, ऐसे। डन, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलीव। तीनों वेरिएशंस हो गए आपके चेयर पोज के। 3 वेरिएशंस हमने करे हैं आज, ठीक है। द फर्स्ट वेरिएशन ये वाला, ठीक है। सेकंड वेरिएशन ये वाला, एंड थर्ड वेरिएशन ये वाला। याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं अब लाइफ टाइम? ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए है, मतलब वैसे तो लोअर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जिनके थाइज और हिप में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ठीक, जिनकी थाइज बहुत मोटी हो जाती हैं, या पैर में यहाँ दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है बहुत ज्यादा, ठीक, उनके लिए। और जिनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है वो भी इसका अभ्यास करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने 5-5 किलो वजन कम कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, ऐसी मेहनत सब बढ़ जाए घट जाएगा। वजन कम करना इतनी बड़ी बात है क्या? चलिए, अब आपके चेयर पोज के 3 वेरिएशन डन हो गए हैं, इनको दिमाग में घुसा लो, ठीक, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, याद रखो, छोटे बच्चे थोड़ी हो आप लोग। चलिए, लेट्स गो फॉर द वॉरियर पोस्चर। वॉरियर पोस्चर फॉर 3 प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ, पहले आप लोग देख लो, जिससे आपको आइडिया लग जाए। हम्म तो वॉरियर पोस्चर का वेरिएशन नंबर 1 इस तरह से किया जाता है। ओके, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे करना है। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ठीक। अब ये क्यों है? ये आपके वैसे तो पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए है, बट ये स्ट्रेंथ के लिए है। इससे बढ़ेगी आपकी स्ट्रेंथ, शरीर की स्ट्रेंथ। 1 घंटा कैसे करोगे मैट पे प्रैक्टिस, जब स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब चलो करें। अब अपने दोनों पैर में गैप कर लीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं वीरभद्रासन, इंग्लिश में बोलते हैं वॉरियर पोस्चर। अब मेरे पैर दिख रहे हैं सीधे सामने। अब मैं सीधे पैर को ऐसे मोड़ूंगी इधर, राइट साइड, राइट लेग राइट साइड। अब क्योंकि हम लोग राइट साइड जाने वाले हैं, है ना, सो मेरा लेफ्ट लेग जो लेफ्ट टो है वो बिल्कुल सामने है, जो राइट है वो उधर है, ठीक। चलिए, बेंड योर राइट नी। राइट नी को बेंड करा, ठीक। अब ये जो मेरी कमर है पूरी, इसको मैं राइट साइड टर्न कर दूंगी ऐसे। पैर देखना, मेरा पैर नहीं मुड़ रहा, ऐसे नहीं करना, ठीक है, पैर ऐसे रहेगा, केवल ऐसे कमर को मोड़ना है, ठीक है। मोड़ दिया कमर सीधी तरफ, घुटना मोड़ा। चलो, अब दोनों हाथ ऊपर। चलो, दोनों हाथ ऊपर हो गए, छत को देखेंगे, लुक अप, लुक अप, होल्ड 1 2 3, रिद्धिमा दी पैर में गैप करो थोड़ा, 4 5। अगर आपके आगे वाला पैर अच्छे से बैंड नहीं है, पीछे वाले पैर में गैप नहीं है, तो फायदा क्या है भाई इसको करने का? आप अपने राइट नी को अच्छे से बैंड करिए और लेफ्ट लेग को थोड़ा पीछे रखिए, तभी तो इनर थाइस पे यहाँ प्रेशर कैसा आएगा, यहाँ पर। चलिए, भावना दी घुटना मोड़ो, राइट नी को बैंड करो, नीचे आओ। रिद्धिमा दी और गैप बढ़ाओ पैरों में, शोल्डर लेवल से ज्यादा, ठीक, शोल्डर लेवल से ज्यादा। कमर सीधी करो, मोपिया, हाथों को मिलाओ ऊपर। ये देखने में इजी है डिफिकल्ट पोस्चर, सबके सही नहीं लगता ये। दिशा जाओ, दोबारा जाओ, होल्ड फॉर द 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 एंड 1। देखो, बहुत सिंपल है। अगर आपने सपोज करो अपने पैरों में ढंग से गैप नहीं करा, तो आप कैसे करोगे इसको? कैसे? ऐसे? क्या है, इस पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, यहां तो मेरे प्रेशर ही नहीं आ पा रहा। अगर मैं इसमें गैप बढ़ा दूं ऐसे करके पैरों में, ठीक, तभी तो मैं ऐसे जा पाऊंगी, यही तो प्रेशर बनेगा यहाँ पर। अब देख रहे हो ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अब ज्यादा अच्छा लग रहा है? ठीक, अगर मैं इसमें गैप बढ़ा दूंगी तभी तो मैं इस घुटने को मोड़ूंगी और इसमें नीचे जा पाऊंगी। अब ये मेरी कमर, कमर को भी मुझे इधर ही देखना है ऐसे करके, पैर मेरे ऐसे रहेगा इधर, फिर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी एंड राइट ऐसे, ठीक है, क्लियर। चलो, अब यहीं से ही आप अपने पैर को सीधा करोगे, आपने लेफ्ट लेग को, चलो लेट्स गो टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट नी बैंड, राइट लेग स्ट्रेट, कमर, कमर, लेफ्ट साइड, ठीक, हाथ ऊपर, लुक अप, होल्ड। चले, कम टू द पोजीशन,
होल्ड 20 सेकेंड्स, 1, नीचे आइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, चलिए डन, रिलीज। अब आप कोशिश करिए, क्योंकि हम इसमें मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपनी होल्डिंग को पूरा करें। जितनी भी आपको होल्डिंग कर रहे हो आप, उसमें आप पूरी टाइमिंग की होल्डिंग करने की कोशिश करो, ठीक है। अब जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये वाले जो वेरिएशंस होते हैं, ये अलग अलग नहीं करते हैं हम लोग, हम एक साथ ही कर देते हैं। ऐसे गए पहले, फिर यहीं से ऐसे गए, फिर यहीं से नीचे गए, फिर यहीं से ऐसे गए, फिर यहीं से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी चीजें एक साथ करते चले जाते हैं, तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। चलिए सेम क्वेश्चन में जाएंगे अगेन। लेट्स गो टू द वॉरियर पोस्चर वेरिएशन नंबर 2, है ना। पैरों को खोल लीजिए, दोबारा से खोलिए अपने पैर, सेम लेग पोजीशन, राइट लेग को राइट साइड करेंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, बेंड योर राइट नी, सेम पोजीशन, सेम। और ऐसे नहीं करना, कमर एकदम सीधी स्ट्रेट, ठीक। चलिए दोनों हाथ सीधे करेंगे, हाथ पीछे वाले हाथ को सीधा करिए ऊपर, यहां पर देखिए, यहां पर सीधे तरफ, लुक इनटू योर राइट रिस्ट, अपने सीधी हाथ को देखिए, होल्ड, 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 5 सेकेंड्स और 5, शीना पीछे से हाथ ऊपर करो, लेफ्ट हैंड, हाँ, 4, 3, 2, 1। अब यहीं से आप चेंज करेंगे, सेम पैर ऐसे हुआ स्ट्रेट, ये बैंड होगा आपका लेफ्ट साइड, बैंड योर लेफ्ट नी, ठीक है। अब आपका हाथ सीधा, मैं आपकी तरफ देखूंगी, आप मेरी तरफ देखोगे, स्ट्रेट। अब ऐसे कमर सीधी कब हो गई, अलाइन हो गई। अब चलते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड को देखेंगे आप, होल्ड 10 सेकेंड्स, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके डन, रिलीज। डन, ओके। आपका वीरभद्रासन का दूसरा पोस्चर खत्म हो गया। इसका नाम ही वॉरियर पोस्चर है। वॉरियर मतलब होता है कि आपको एकदम वॉरियर जैसा बनाना, आपके पूरे शरीर को वॉरियर जैसा बनाना, ठीक है, वीर जैसा बनाना, कि कोई दिक्कत ही ना हो। तो ये आपकी स्ट्रेंथ के लिए ही कराए जाते हैं, कि आपके शरीर में जो कांपते रहते हो ना आप बार बार, छोटी सी परेशानी हुई कांपने लग गई, शरीर में दुखन हो रही है बहुत ज्यादा, ये उसके लिए है कि आपको ताकत मिले, है ना। हाँ वो स्टार्टिंग में करती हैं, अगर जब शिविर करें तो जस्ट ट्राई टू होल्ड, अदरवाइज लीव इट, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चलिए वीरभद्रासन के थर्ड वेरिएशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हो गया आपका ये वाला, ठीक है, सेकंड हो गया आपका ये वाला, और थर्ड आपका बैलेंसिंग, ठीक। अब इसमें क्या करोगे आप, अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कमर पे रखिए, ठीक। इस लास्ट वीक मैंने बैलेंसिंग की क्लास ली थी पूरी, उसमें मैंने हर तरह से बैलेंसिंग कराई थी। अभी जो आप बैलेंसिंग करोगे उसमें आप किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं लोगे, ना तो वॉल ना कुछ, कुछ नहीं, विदाउट सपोर्ट करोगे। जितना हो सकता है उतना करना, अगर गिर जाओ तो गिर जाना, उठना फिर करना, ठीक है। चलो अब अपने कमर पे हाथ रखिए, सबसे पहले अपनी अपर बॉडी को आगे लेके जाएंगे और यहाँ से धीरे धीरे करके अपने पैर को पीछे करेंगे, और पैर ऊपर, पैर ऊपर, पैर ऊपर, पैर ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप होल्ड करेंगे, ओके, एज पॉसिबल। चलिए होल्ड, मेरी तरफ मत देखो वरना गिर जाओगे, आपको देखने के चक्कर में मैं गिर जाती हूँ। अपना ध्यान खुद पे लगाओ बस, पैर ऊपर करिए, जितना भी पैर ऊपर जाएगा उतनी ही आपकी बॉडी सीधी होगी, है ना। चलिए पैर ऊपर, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, होल्ड, होल्ड 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20। डन। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो केवल 2 या 3 सेकंड करके रेस्ट कर सकते हैं। ओके, बस ट्राई टू डू, बट ट्राई टू डू, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। चले, रिलैक्स हो गए। 2, इनहेल और एक्सहेल करेंगे, मुंह से एक्सहेल करिए, रिलैक्स हो जाइए फटाफट से। चलिए, लेट्स गो टू द लेफ्ट साइड। मेरे पास रेस्ट करने का वो नहीं है, रेस्ट करके आ रहा आप लोग। चलिए, राइट लेग ऑन योर मैट, स्पाइन स्ट्रेट। सबसे पहले सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। चलिए, बैलेंसिंग की तरफ चलते हैं। अपने दिमाग को जरा बैलेंस करिए, अपने शरीर को बैलेंस करिए, संतुलन बनाइए और होल्ड करिए। 1, 2, 3। आप लोगों को देखने के चक्कर में मैं गिर जाती हूँ। 4, पीछे से पैर ऊपर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अगर आप गिर रहे हो तो वापस आइए। डन, रिलैक्स। वेरी नाइस। कुछ लोगों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की और जरूरत है, जिससे कि आप गिरो ना बार बार। बैलेंसिंग में विजन का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर आपने विजन एक जगह टिका लिया तो आपका शरीर भी टिक जाता है। जैसे मैं मुड़ के आपको देख रही होती हूँ ना, तो मैं गिर जाती हूँ तुरंत। ठीक है, क्लियर हो गया आपके? वॉरियर पोस्चर 1 हो गया क्लियर। 1, 2 और 3 बैलेंसिंग। ठीक है, यहां से चलिए, रिलैक्स। पानी तो नहीं पीना किसी ने? थर्ड पोस्चर की तरफ चले। लेट्स गो टू द गॉडेस पोज, देवी आसन। देवी आसन नाम ही आपके ऊपर बना हुआ है। ठीक, तो ये हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है फाइब्रॉइड, पीसीओडी, जिसकी ट्यूब ब्लॉक है, जिसकी इनर थाइज बहुत ज्यादा हैवी है, थाइज बहुत ज्यादा हैवी है, नी के लिए, आपके मूलाधार चक्र के लिए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी, जो यहाँ पे चक्र जागृत होता है, उसके लिए हम देवी आसन का अभ्यास करते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट वेरिएशन ऑफ द गॉडेस पोस्चर। दोनों पैरों में गैप करेंगे। ठीक, दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, गैप बढ़ाइए थोड़ा सा और। सबसे पहले हम सांस को भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे, पूरा नीचे। कमर सीधी रखेंगे, ऐसे नहीं आना, कमर सीधी, सांस छोड़ेंगे ऊपर। चलिए, लेट्स गो फॉर द 20 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4। अगर आपके घुटने पे तो प्रेशर आएगा ही। अगर आपको घुटने में प्रेशर नहीं चाहिए ना, यू जस्ट गो टू द हाफ एंड हाफ, मतलब ज्यादा नीचे मत जाओ बस। अगर आपको घुटने पे प्रेशर नहीं चाहिए तो ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे करो वापस आ जाओ। ठीक है, ऐसे करो और वापस आ जाओ। समटाइम्स हैपन कि आज एक 5 बजे वाली क्लास में भी एक लेडी थी जिसको नी में बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, या तो वो ऐसे कुछ प्रैक्टिस कर ले। अगर वो उनको ऐसे ही कर रहे हैं तो वो हल्का सा बैंड करें और नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए। ठीक है अभी? हाँ, अगर फिर भी दिक्कत है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि कंपलसरी ये करना ही है। अगर ये ना करके तो ये वाला कर लो ऐसे। ठीक, चलिए लेट्स गो। 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3। अभी और करो भाई। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। डन। चलिए, होल्ड करेंगे सभी। जिसको नी में पेन हो रहा है वो होल्ड नहीं करेगा, वो अपनी नी को बैंड नहीं करेगा। जिसको नी में पेन हो रहा है ना, तो वो अपनी हील्स को ऊपर उठा के और हाथ को ऊपर करके होल्ड करेगा दोबारा। और जिसको नी में पेन नहीं है वो नीचे जाएंगे। चले, होल्ड, कम। 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3। कमर सीधी करो। 4, 5, 6। कमर सीधी करिए सभी। 7, 8, 9, 10। डन। आपका देवी आसन का वेरिएशन 1 इज अ फिनिश्ड। अगर आप अपनी लाइफ में देवी आसन करते हैं तो आपको पीरियड्स और आपके यूट्रस से रिलेटेड आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी सी भी, मतलब इतनी सी भी।
दैट इज वेरी 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 गुड प्रैक्टिस। देवी आसन, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपकी यूट्रस रिलेटेड। ठीक, जो पहला हमने किया था चेयर पोज, वो आपके ओवरऑल बॉडी फैट के लिए कह सकते हैं, आप इसको कर सकते हो। जो हमने सेकंड वॉरियर पोस्चर करे हैं, वो आपके पूरे शरीर की स्ट्रेंथ के लिए आप इसको कह सकते हो। और जो आप तीसरा वेरिएशन ये कर रहे हैं, ये आपके यूट्रस के लिए आप उनको मेनली कर रख सकते हो। चलो दूसरे पोस्चर की तरफ चलते हैं। जिनको घुटने में दर्द है, ठीक है, वो इसको अवॉइड करेंगे, वो पीछे की तरफ जाके आगे की तरफ आए ऐसे। ठीक, जिनको घुटने में दर्द नहीं है वो करेंगे सभी। चलिए दोनों हाथ ऊपर, सांस भरेंगे, पहले सांस छोड़ेंगे, नीचे आएंगे। चलिए सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर, लेट्स गो। 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए होल्ड करेंगे अब सभी, दोबारा से अब ऊपर देखेंगे, हाथ ऊपर, लुक अप, 1 2। और जो लोग को नी पे पेन है, वो पीछे जाएंगे ऐसे करके और होल्ड करेंगे, लुक बैक, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। डन, रिलैक्स। चलो थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं, ऐसे नॉर्मल, नॉट द रनिंग, जॉग। क्योंकि आपकी नी में ज्यादा स्ट्रेंथ इतनी होती नहीं है ना, तो हमें पेन होने लग जाता है। तो वी फेल लाइक कि बहुत दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ द मसल्स, है ना, और लैक ऑफ द प्रैक्टिस, वो सारी चीजें होने लग जाती हैं ना। अब इसको हल्का हल्का सा पीछे की तरफ लगाइए पैर को। चलो रिलैक्स। चलो थर्ड वेरिएशन की तरफ चलते हैं, लेट्स गो फॉर द थर्ड वेरिएशन ऑफ गॉडेस पोज। दिस इज द लास्ट पोस्चर ऑफ द वेरिएशन। इसके बाद बस एक दो जॉगिंग प्रैक्टिस करेंगे एंड देन ओवर। ठीक, चलिए दोनों पैर में गैप, आइए दोनों हाथ ऊपर। सबसे पहले हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हम अपनी नी को बेंड करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और कमर सीधी रखेंगे। ध्यान रखना, कमर सीधी रखेंगे, कमर नीचे की तरफ बेंड नहीं होगी इसमें। ठीक, सांस भरा ऊपर। ठीक है, अब जिसको घुटने में दर्द है, आप लोग करिए, जो कर सकते हैं वो करते रहिए इसको। जिसको घुटने में दर्द है वो नहीं करेगा अब किसी भी तरह की प्रैक्टिस। आप लोग आराम से साइड टू साइड ट्विस्ट करिए ऐसे करके, और फिर इसके बाद ऐसे करके। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द 10 सेकंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन, होल्डिंग, होल्डिंग, आइए नीचे, घुटना मोड़िए, नीचे आइए, हाथ रखिए यहाँ पर, सामने देखिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। डन, जल्दी होगी कवर प्रैक्टिस आपकी। रिलैक्स। चलिए अब थोड़ी थोड़ी सी जॉगिंग प्रैक्टिस करेंगे सभी, सभी करेंगे इसको, सभी, कोई ऐसा नहीं है जो कर नहीं सकता। चलिए दोनों हाथ पीछे लगा लीजिए, लगाइए। चलिए वन बाय वन अपने पैर को ऊपर करेंगे सभी, ऊपर, लेट्स गो, लेट्स गो। सभी खड़े हो जाइए, कम 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 कम, हाथ सर के पीछे लगाइए, अपने घुटने को अपने चेस्ट से टच करिए पूरा, 40 सेकेंड्स। विशाल दी, जाओ, पतली हो गई विशाल दी अब। लास्ट 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलिए अब साइड टू साइड ट्विस्टिंग करेंगे।
अभी तो आपकी 3 प्रैक्टिस और है, जॉगिंग प्रैक्टिस है, ये वेरिएशन नहीं है कुछ भी, वो आसन हो गए कंप्लीट। ठीक, थोड़ा वेट कम नहीं करना। चलिए साइड में लगाइए। चलिए 1 2 3 4 5 सभी करेंगे इसको। ठीक, राइट एल्बो टू द लेफ्ट नी, लेफ्ट एल्बो टू द राइट नी, 1 मिनट तक लगातार बिना रुके, 1 मिनट तक लगातार। 40 सेकेंड्स। ऋतु दी स्पीड बढ़ाओ। 20 सेकेंड्स। परवेशी दी कल से कॉटन के कपड़े। डन, रिलैक्स। नेक्स्ट, जंपिंग जैक्स। आइए, जो थक रहा है बहुत ज्यादा वो रेस्ट करेगा और वो ऐसे करेगा, जो थक रहा है वो भी, और जिसकी तबीयत खराब है वो भी। ओके, चलिए आप लोग आ जाइए, जिसके शरीर में ताकत है, जो बिल्कुल वॉरियर बन गया है। चलिए स्टार्ट विद द जॉगिंग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, last 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Just relax for a second. You will repeat it again, same. And next is the last. जिसको करना है नेक्स्ट वो करेगा, जिसको रेस्ट करना है वो रेस्ट करेगा। किसी के ऊपर भी बाउंडेशन नहीं है कि वो करना ही करना है। ठीक है, अगर आपको रेस्ट करना है यू कैन लाई डाउन ऑन द मैट एंड टेक रेस्ट। जिसको करना है वो करेगा फॉर द 15 सेकेंड जंपिंग जैक्स अगेन। ओके, मेरा मानिए तो कर ही लीजिए, मैं तो करने के लिए बोलूंगी। ठीक है, रेडी? लास्ट, बॉडी ठंडी क्यों करनी है, प्रैक्टिस करो, खत्म करो बात। चलिए स्टार्ट, 50 सेकेंड जंपिंग जैक, सेम। 1 2 स्टार्ट जंपिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 31, jumping, last 10 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Just take rest, complete, class is over for the asanas. अब आप बैठ सकते हैं, मैट पे लेट सकते हैं, whatever you want, you can. You have 60 seconds for the rest. सभी लोग बैठ जाइए मैट पे, बैठना है तो बैठिए, लेटना है तो लेटिए, अब खड़े मत हो जाइए, बैठ जाइए। आपको याद हो गया जो मैंने कराया आज सारा? पूछ लूं? टीचर वाली बात तो नहीं कर रही मैं? सबके नाम याद हो गए? कौन कौन से किए थे, याद हो गए? पहला कौन सा किया था हम लोगों ने? अनम्यूट करके बताओ, जस्ट वी हैव टाइम टू टेक रेस्ट। चेयर पोज, चेयर पोज। चेयर पोज के 3 वेरिएशन। तो फर्स्ट विल बी द बोथ हैंड्स अप, सेकंड इज द फ्रंट एंड थर्ड इज द डाउन। नी बेंड करके, ब्रीथ ऊपर, एक्सेल नीचे, मतलब सॉरी इनहेल एंड एक्सेल डाउन। ठीक है, चेयर पोज की 3 वेरिएशन फॉर द वेट मैनेजमेंट कंप्लीट ओवरऑल। ओके, एंड सेकंड वॉरियर Warrior pose. वॉरियर पोज। warrior pose. ठीक है, warrior pose is the 3 variation same. The first right side, right knee bend, the both hands up. ठीक, and second the both hands down straight.
है ना, आपका मैंने चेक। तो रिकॉर्ड कर लिया कृतिका, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिए थे फोन में। ठीक है। वैसे आई विल सेंड दिस रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप। ओके। होल क्लास मैंने रिकॉर्ड कर लिया पूरी सेशन, चिंता ना करो, आपके चरणों में पधार दी जाएगी, कर दी जाएगी पूरी क्लास। ठीक है। एंड थर्ड, जिसमें हम अपनी देवी pose पोज। करते हैं, ठीक है, पीछे की देवी तरफ। So देवी warrior पोज। posture is for the strengthening. The first Utkat chair pose is for the weight management, and second is the strengthening, and third for your uterus problem. सारी चीज uterus health, है ना, देवी आसन। ओके, गॉडेस posture डन, बढ़िया। एक मुझे एक लड़की बोल रही थी दिन में, मैम लिख के दे देना। मैंने कहा बस यही रह गया, मैं गवर्नमेंट टीचर की, स्कूल की टीचर हुई, लिख के दूंगी अब मैं, ए फॉर ABCD। 21-22 साल से तो ऊपर गई हो, इतना तो याद हो गया, 3 ही तो सिखाए हैं, अभी तो 300 कराए नहीं मैंने एक साथ, 3 चीजों में भी पता नहीं चल रहा। मैंने कहा खुद मैम को। वेट का पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मेरे को ना एक चीज का भी बहुत फर्क पड़ रहा है। बार बार जो भूख लगती थी ना, वो मेरी कंट्रोल हो गई है, पता है अभी। अच्छा ऐसा, मैं तो मुझे लग जैसे रहा जो है खाने कि की, भूख और बढ़ जाती है। नहीं नहीं, तो फिर मुझे ना ऐसे वो लगती थी ना, जैसे झूठी भूख ऐसे काली जैसी पड़ती थी, मतलब घबरा, ऐसे बार बार भूख लगती थी, वो चलो बंद हो गई है मेरी। विल टॉक लेटर, आ जाओ प्राणायाम करेंगे, ठीक है। ये तो आज बातें मैंने इसलिए कि थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो लेट्स टॉक टुगेदर थोड़ा सा, बोलो तारा सो हर सेशन उनका व्हाट इज शी डूइंग, सो इट्स वाज वंडरफुल, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज सेइंग हाउ अमेजिंग सेशन, बट उनका सही है, सही है। उसका वो अपना स्टाइल है, वो शी इज लाइक ऑलवेज लाइक ओपन, बोलो तारा तारा। अभी जिसको पता नहीं है वो समझ नहीं पा रहा है। निधि दी समझ रही है। चलिए, आइए स्पाइन स्ट्रेट। चलिए, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द प्राणायाम। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स है, मैं पूरी तरह से खुद को एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ। आई फील सो फ्रेश, आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी फील हो रही है अंदर से, और ये चीज आपके अंदर भी फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर या किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो, आपको ईश्वर ने आज का दिन दिया है, आपको जीने के लिए, आपको देखने के लिए दुनिया मिली है, तो उसकी खुशी आपके अंदर आपको होनी ही चाहिए। और जो शायद आपने आज तक नहीं किया, 1 घंटा खुद को दिया है, इससे बड़ी खुशी क्या मिलेगी आप। चलिए, सभी ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, एक बार खुद का शुद्धिकरण, अपनी जगह का शुद्धिकरण करेंगे। ओम। ओम। सबसे पहले लंबा गहरा सांस भरिए पूरा, 3 से 4 बार हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, और आप जितनी बार भी एक्सेल करोगे उतनी बार ही आप अपने अंदर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके अंदर, जितनी भी नकारात्मक सोच है आपके अंदर, उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि वो आपके काम नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए सांस भरेंगे। अब 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, बस जो मैं बोल रही हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पता नहीं, मुझे ये बहुत एकदम एकदम से कोई चीज रियलाइज हुई, तो मैं आपके साथ वो चीज शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपके मन में किसी के भी लिए कोई भी गलत भावना है, आज तक भी, चाहे वो 6 साल हो गए हो, 7 साल हो गए हो, अगर आपसे किसी ने कुछ गलत कहा है,
और आपको लग रहा है कि मुझे आज तक भी मैंने उससे बात नहीं करी है या नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करी है तो ठीक है, नहीं करना चाहती हूँ, ये भाव अपने मन से खत्म करिए। अपने मन से किसी के भी प्रति नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच को खत्म कर दीजिए। आपको जीवन में बात नहीं करनी है, नहीं करनी है, बात अलग है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने मन में विचार करके रखेंगे इस बात का कि मैं कभी करूंगी ही नहीं। इस बात की कुंठा अपने मन में कभी मत पालिए। अपने मन से बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दीजिए उसको, कि मैं कभी जीवन में किसी को जज नहीं करूंगी, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचूंगी, और मेरे मन में आज तक किसी के लिए अगर गलत आया है तो हे ईश्वर मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप ये सब करने नहीं आए हैं इस धरती पर, ठीक है ना। इस जीवन, ये जीवन आपको इसलिए मिला है। क्या ही बिगाड़ लोगे आप किसी का इतने टाइम से ना बात करके, या उसका ही क्या बिगड़ जाएगा। सो प्लीज अपने आप को गंदा और खोखला मत करिए, ठीक। चले आइए भस्त्रिका का प्राणायाम करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। चलिए लेट्स गो फॉर द 20 सेकेंड्स। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे करेंगे। आइए 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4। सांस को भरिए और सांस को छोड़िए, और सारी एक्सेलेशन के साथ आपको पता है ना क्या करना है। अपनी सारी नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा, ताकत सबको निकाल के अपने शरीर से बाहर फेंकिए। अगर आपको, आपने किसी को जीवन में माफ नहीं किया है तो उसको प्लीज माफ कर दीजिए, क्योंकि आपके सोचने से आप खुद को गंदा कर रहे हैं, ना कि उसको गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज हर किसी को माफ कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। डन, रिलैक्स। हाथ नीचे रख लीजिए अब आराम से। सेम ब्रीदिंग प्रैक्टिस। करिए। करिए इसको। 10 सेकेंड्स लास्ट। मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका ब्रीथ अंदर करना है या बाहर करना है? बताती हूँ। इसमें नॉर्मल आपने सांस लेना है, नॉर्मल सांस छोड़ना है, बस। जैसे सांस फूल जाता है बिल्कुल वैसे करना है। डन, रिलैक्स। डन। चलिए अपने सीधे हाथ को अपने चेस्ट पे रखेंगे, अपने उल्टे हाथ को अपने पेट पे रखेंगे, नाभि की तरफ, ठीक। एंड जस्ट फील लाइक कि आपका कनेक्शन आपके खुद के साथ हो रहा है। आपका बहुत ज्यादा तगड़ा कनेक्शन आपके खुद के साथ हो रहा है। सबसे बड़ी इंजरी आपके दिल और दिमाग की है, जिसमें आपका खुद का कनेक्शन ऐसे है, खुद के साथ है ही नहीं, ठीक। सो चलिए आंखें बंद करिए, अपने लेफ्ट हैंड को अपनी बैली पर रखिए, राइट हैंड को अपने चेस्ट पर रखिए, और खुद को थोड़ा सा प्यार जताइए कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जैसे अपने बॉयफ्रेंड को जताते हो ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा। अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, अपने अंगों पर थोड़ा ध्यान लगाइए, अपने ऑर्गन्स पे थोड़ा ध्यान लगाइए, एंड जस्ट ब्लेस योर सेल्फ। और अपने आप को इतना इतना फेवरेट की खुद की फेवरेट हूँ भाई, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। आई एम टू मच पावरफुल, और मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। खुद को अप्रिशिएट करिए, एंड जस्ट आई लव माई सेल्फ। अपने ऑर्गन्स को थैंक यू बोलिए, कीप इट अप, शाबाश, एंड थैंक यू। जो भी आपके पास अच्छा वर्ड होता हो, मुझसे भी अच्छा अगर आपके पास है तो वो बोल दीजिए। आइए अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे महामृत्युंजय मंत्र के साथ। जैसे आपने खुद को इतना प्यार जताया है अपनी अपनी आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, अपनी परिवार की लंबी आयु के लिए, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे सभी। और आपके आसपास अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, उसको बाहर निकालिए, अपने घर से बाहर निकालिए, अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए। उसके लिए हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे इस शिव के चरणों में अपने वंदन करते हुए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे।